वैष्णो देवी में आप मानते हैं? आशीष जी, पहले तो जिनकी मृत्यु हो गई उन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ में ही उनके घर वालों को माँ वैष्णो देवी इतनी शक्ति दे, इससे दुख की घटना में उनको इतना मजबूत करे कि ये सह सकें। और जो आपने सवाल पूछा कि 26 के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, आशीष जी आप भी जानते हैं कि इस बार जिस तरह मानसून लंबा चला है, जिस तरह बारिशें हुई हैं, लगभग 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिशों ने। और ख़ास तौर पर 26, 27, 28 एक एडवाइजरी आई थी सरकार की तरफ से कि रेड अलर्ट घोषित किया था कि लोग अपने घर पे ही रहें। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए थे जिस तरह से बरसात हुई। और ये पिछले 15 दिन से ऐसे एडवाइजरीज आ रही थी कि बच्चे स्कूल ना जाएं, स्कूल बंद रखें, कई जगह पे ऑफिस बंद रखें। और जिस तरह पे नाले, दरिया, जिस तरह का सैलाब आया हुआ था, जिस तरह से पस्सियां गिर रही थी, स्वाभाविक था कि सरकार की तरफ से वो रेड अलर्ट आना भी चाहिए था। और आया भी कि लोग अपने घर पे ही रहे। बहुत ही अगर कोई मजबूरी है, बहुत ही किसी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत है, तभी बाहर निकले। और अक्सर श्राइन बोर्ड पहले भी इन हालातों में, जब कभी बारिश का माहौल होता था, जब कभी हल्की फुल्की कहीं पे पस्सी गिरती थी, इस ट्रैक पे या न्यू ट्रैक पे पस्सियां आती रहती हैं, तो श्राइन बोर्ड पहले भी कुछ घंटों के लिए यात्रा बंद कर देता था। तो मेरा मानना है कि जिस तरह की बरसात हो रही थी, जिस तरह की एडवाइजरी आई हुई थी, श्राइन बोर्ड को शायद 26 को नहीं, एक दिन पहले ही, जैसे 25 को रात को बरसात शुरू हो गई थी, उन्हें यात्रा बंद कर देनी चाहिए थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यात्रा वापस आ रही थी। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी कि यात्रा को ऊपर ही रोक कर रखते, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी श्राइन बोर्ड की बनती है। रोहित दुबे जी, जिस तरीके से जब ये आपदा हुई तो 34 लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल थे कुछ नारायणा हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, उनका इलाज वहां चल रहा था। श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और यूटी के एलजी मनोज सिन्हा जी, उन्होंने मीडिया से बोला कि ये एक क्लाउड बर्स्ट है। क्या मानते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट था? देखिए आशीष जी, मैं आपको 26 की जिस दिन दुर्घटना हुई, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि लगभग कोई 2-2:30 बजे का समय होगा जब हमें कॉल आई, अपने मित्र हैं कटरा जरूर के, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कि ऐसे ऐसे कुछ लैंडस्लाइड हुई है, तो हम तो अधकवारी जा रहे हैं, तो आप लोग हॉस्पिटल पहुंचिए। जब तक हम कुछ समझ पाते, आधे घंटे में मोबाइल सर्विस डाउन हो गई। इतनी बारिश हुई, इतनी आपदा थी, हो सकता है कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, तो किसी से संपर्क नहीं कर पाए। लेकिन 27 सुबह तक जो यात्री थे, जिनको जो घायल थे या जिन लोगों की मृत्यु होगी, जो उनके परिवार वाले थे, सब ने यही कहा कि लैंडस्लाइड थी और ऊपर से एकदम मिट्टी आ गई। और जो हमारे वहाँ पे कुछ लोग, अपने स्थानीय लोग, कार्यकर्ता वहाँ पे मदद कर रहे थे 26 को कि घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, मृतकों को मलबे से नीचे निकाला जाए, उनका भी यही मानना था कि लैंडस्लाइड थी। जिस तरह से दिखता है वो लैंडस्लाइड ही दिखती है। और 27 को माननीय एलजी साहब ने बोला जी क्लाउड बर्स्ट है। अब उन्होंने कैसे बोला इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर वाकई ही क्लाउड बर्स्ट था तो 26 को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। और मैं एक बार तो आपकी बात पूरी कर लूं, और उसके अलावा एक सवाल और भी आता है जो मेरे को वहीं से, अपने जो लोकल लोग हैं वहीं रहते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं अधकवारी में, उनका मानना है कि उस टर्न पे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, हो सकता है पानी तेज आया हो सकता है पानी की तादाद ज़्यादा हो, जिसको आप क्लाउड बर्स्ट भी कह सकें। उसमें मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि स्थानीय लोग कह रहे हैं लैंडस्लाइड है। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, कुछ लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनका मानना है कि उस टर्न पे वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड बनाया हुआ था, जो अधकवारी में कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ लोगों के ढाबे हैं। तो वो एक जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि उस डंपिंग यार्ड में भारी बारिश पड़ने के कारण वो बिल्कुल वो इसलिए वो मिट्टी ढह गई, कारण डंपिंग यार्ड हो सकता है। तो इसकी भी जानकारी मैं चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड स्पष्ट कर दे कि ऐसा कुछ एंगल नहीं है, वहां पे ऐसा डंपिंग यार्ड नहीं था। क्योंकि कई लोगों में है कि ऑलरेडी हमारे पहाड़ों पे इतना काम चल रहा है, तो अगर वहां पे हम डंपिंग यार्ड बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि अगर इतनी बारिश पड़ेगी तो वो जगह ढहेगी और मडस्लाइड होगी। इसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा सीओ साहब से, माननीय एलजी से, कि एक बार वो भी चेक कर ले कि ये ना हो कि वहां पे जो लोग, कुछ प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने वहां पे कहीं पे छुपा के कुछ डंपिंग यार्ड बनाया हो, या कुछ भी कारण हो सकता है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर था, और अगर जो वहां पे प्राइवेट लोग कुछ काम करते हैं उन्होंने बनाया हुआ था, तो जानकारी करने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित दुबे जी, आखिरी सवाल रहेगा, ये पूरा जो हुआ
इसके ऊपर किसकी गलती मानते हैं? क्या जिसकी गलती है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? सही बताना आप। असीद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने पहला ही प्रश्न किया कि क्या यात्रा बंद होनी चाहिए थी, तो स्वाभाविक है, श्राइन बोर्ड पहले भी यात्रा बंद करते आया है और इस बार भी करनी चाहिए थी। यात्रा बंद करना, कोई भी कटरा का व्यापारी है उसके लिए वो नहीं चाहेगा कि यात्रा बंद हो, क्योंकि बिजनेस में फर्क पड़ता है। और बिजनेस जो हमारे यहाँ पे होटल्स है, गेस्ट हाउस है, मैं उनके बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे घोड़े वाला है, सुबह निकलता है, शाम को कमा के खुद भी खाता है, अपने जानवर को भी खिलाता है। उसी तरह पिट्ठू है, सुबह निकलता है, शाम तक जो कमाई करेगा वो खाएगा। उसी तरह पूरे कटरा में जो कटरा यात्रा का बेस कैंप है, वहाँ पे चाय वाले हैं, कुलचे वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उनका हैंड टू माउथ है, वो जो सुबह कमाते हैं रात को खाते हैं। तो स्वाभाविक है कि बिजनेस बंद करना, यात्रा बंद करना कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लेकिन किसी यात्री की, किसी श्रद्धालु की मौत हो जाए तो उससे बढ़िया यही रहता है कि अब यात्रा को रोक दिया जाए, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी की कीमत से आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। तो जो आपका सवाल था, तो मैं यही आग्रह करता हूं माननीय एलजीसी से कि एक कमेटी बनाई जाए, एक इंक्वायरी की जाए, क्लियर होना चाहिए कि क्या गलती हुई। हाँ, वो भी एक हो गया, क्या डंपिंग यार्ड है, और उसके अलावा क्या किस एंड पे किसकी गलती की हुई, तो जिस किसी की गलती हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रोहित दुबे जी, जिला प्रधान है भाजपा के। इनका साफ लफ्जों में कहना है कि जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए और एक कमेटी गठित होनी चाहिए एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, और इस पूरी जानकारी, इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या वाकई वहां पर डंपिंग यार्ड था या क्लाउड बर्स्ट हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है। आप देखते रहे जेके मीडिया में, आपके साथ आशीष शर्मा, कटरा से।